बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरा नाम मुनीफ फारूक है। आप सबका फीडबैक मिलता रहता है। थोड़ी सी आजकल क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी रिसेंटली हुई है, लिहाजा कुछ रूटीन हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, लेकिन कल से इंशाल्लाह ये सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो ख़बरें हैं, जो इतलात हैं, और ये हफ़्ता कितना अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की सियासत में, उसमें ऐसा ख़ास क्या है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये डिटेल्स देने से पहले जो अली नवाज अवान की डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ गई। उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। बहुत से लोगों को उनकी मूछें कट जाने पर एतराज़ है। वैसे जब वो हुकूमत में भी थे तो वो क्लीन शेव ही थे, मूछों में नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी फैक्टर इस सारे डिटेल के अंदर, सारी अपडेट के अंदर क्या है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने कल देखा, ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं दफ़ा वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया। लेकिन जो सबसे बदकिस्मत एलिमेंट नज़र आया वो था भारतीय वज़ीर आज़म का रवैया। अब जो आप तस्वीर में उसकी फुटेज, आईसीसी की फुटेज के ऊपर पता है, पूरे तमाम टीवी चैनल्स पे चला रहे हैं, हर कोई चला रहा है। आप ये देखिए, इमेज आपको नज़र आ रहा होगा कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ख़ुद को इतनी बड़ी जमहूरियत के आप अलमबरदार समझते हैं और कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है। तो आपके अंदर इतना भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। भारत की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन रहे। एक बुरा दिन आया और वो कैपिटलाइज नहीं कर सके, अच्छा नहीं खेल सके, और दूसरी टीम ने बेहतर खेला और वो वर्ल्ड कप जीत गए। आपको खुशदिली से ना सिर्फ कप देना चाहिए, बल्कि बाकायदा तौर पर हैंडशेक होता है। आप फेलिसिटेट करते हैं वहाँ के दूसरे प्लेयर्स को, वहाँ की टीम को मुबारकबाद उन्हें देते हैं, क्योंकि आपके लिए फ़ख्र की बात यह है अगर आप समझें कि भारत के अंदर ये वर्ल्ड कप हुआ है। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म ने अपना छोटापन दिखाया। मैं इसे छोटापन क्यों कहूँगा? देखिए, आप इन्हीं छोटी छोटी हरकतों से बताते हैं कि आपका जहन कितना, आप कितने कुंद जहन हैं और आप को कितनी ज़रूरत है ख़ुद को ख़ुद अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की। यानी आपसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि आपकी टीम हार गई और कोई दूसरी टीम जीत गई। कोई ये एट द एंड ऑफ द डे गेम है। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म का ये रवैया, इससे ये साबित होता है कि वो जो एक कहावत है ना, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि यू गिव द स्मॉल मैन सम पावर एंड ही विल शो हाउ स्मॉल ही इज़। यानी आप किसी छोटे आदमी को इक़्तिदार दे दें, ताकत दे दें, वो आपको बताएगा कि वो कितना छोटा है। इसका मतलब ये है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने बताया है दुनिया को कि वो कितने छोटे इंसान हैं। वो एक वज़ीर आज़म नहीं है, वो ही उनके अंदर वो जो आरएसएस और वो सब कुछ, और वो एक वो है ना कि जी नेशनलिस्ट होना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप अपना स्टेचर देखें, आप दुनिया के साथ डील करें, तो आपको अब तो या तो हो ना कि कोई नया नया वज़ीर आज़म बना हो, नया नया प्राइम मिनिस्टर हो, उसे पता ही नहीं है, उसकी अपब्रिंगिंग ही नहीं है, या उसको पता ही नहीं है कि उसने किस तरह से ग्रीट किसी को करना है या किस तरह से करना है। आपको ये मौका दूसरी दफ़ा मिला हुआ है। आपने मुतअद्दिद जगहों पर आप खुद को अपनी अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। आप में इतनी कर्टसी नहीं है कि आप खड़े होकर एटलीस्ट उन्हें चेयर करें और उन्हें कहें भाई बहुत अच्छा खेला, इट्स अ गेम, यू कैन परहैप्स से कपल ऑफ वर्ड्स। चले आपने बोलना नहीं है, कम से कम वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप कभी अपने अपने काम से ही बता दें कि आप एक बड़ी जमहूरियत है, आप एक बहुत बड़ी जमहूरियत और बहुत बड़े मुल्क के बड़े ज़बरदस्त क्रेडेंशियल्स हैं, आप उसके वज़ीर आज़म हैं। लेकिन आपने शो किया कि भारत आपके अंडर क्या है, वो यही कुछ है जो आपने बताया है। बहरहाल, अगर आप ये आपने ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के साथ किया, तो इमेजिन अगर पाकिस्तान की टीम वहाँ पर भारत के ख़िलाफ़ खेल रही होती फाइनल, और पाकिस्तान की टीम अगर जीत जाती, तो वहाँ पर लोग पाकिस्तान की टीम के साथ क्या करते। खैर, ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन ये बहुत छोटी हरकत थी जो की गई। अब जनाब, ये हफ़्ता क्यों अहमियत का हामिल है, ये मैं आपके सामने ज़रूर रखता हूँ। देखिए, इस हफ़्ते दो अहम मामलात हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है और एक सुप्रीम कोर्ट में है। तो चलें, सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वो है मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड के अंदर। अदालत में कुछ लोगों की ख्याल ये है कि ये तो जी 4-4 घंटे, 6-6 घंटे समातें होंगी, 2-4 दिन हो जाएंगी, और मियाँ साहब को यहाँ से ये एक्विटल मिल जाएगा, क्योंकि ये सियासी तौर पर, सियासी बुनियादों की तौर के ऊपर ये केसेस का फ़ैसला किया गया। देखिए, जो एवन फील्ड है, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि उसका फ़ैसला बड़ा आसान है, और उसमें तो एक्विटल फ़ौरन लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को रहेगा। जो अल अज़ीज़िया वाला है, उसके अंदर मेरिट के अलावा एक और बहुत बड़ा मामला है, और वो है जज अरशद मलिक मरहूम।
उनकी जो वो नासिर भट्ट साहब के साथ वो जो वीडियो थी जिसमें वो कह रहे थे कि उन पर दबाव डाल के उनसे फैसला करवाया गया। अब वो उसकी वजह से जब वो हयात थे तो नौकरी से भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो अब आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ अपनी जगह मौजूद ही नहीं। हाँ, उसमें जो एक और एलिमेंट हो सकता है वो दिलचस्प है, वो ये कि आम तौर पर तो जिस फैसले के ऊपर अदालतों को शकूक व शुबहात आ जाएँ कि ये ठीक नहीं है, तो अदालतें कई दफ़ा ये भी करती हैं कि अपील का फ़ैसला करने से वो बेहतर समझती हैं कि जी केस को आप रिमांड कर दें बैक। रिमांड बैक होता है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास दोबारा वापस भेज दें कि अच्छा जी ये नैब का रेफरेंस है, दोबारा आप समाअत करें और बताएं कि आपने इसके अंदर जो भी सज़ा बनती है, जो भी फ़ैसला बनता है कानून के मुताबिक वो आप दे दें। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वक्त बड़ा कम है। हम नवंबर के वक्त के तीसरे हफ्ते में हम जा चुके हैं और फिर दिसंबर है और जनवरी, ये 2 महीने हैं। इन 2 महीनों के अंदर क्या ऐसा होगा जी कि अदालत ये कहेगी जी अच्छा जी केस के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं तो अल अज़ीज़िया को आप रिमांड बैक करें, दोबारा एहतसाब अदालत को, वहाँ फिर से पेशियाँ हों, वहाँ फिर से नैब प्रेजेंट करें। ऑल्दो नैब तो क्या प्रेजेंट करेगा, नैब ने तो जैसे घुट मतलब वो नैब आया और नैब ने जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को कहा जी कि हमें हिफाजती ज़मानत इनको मिलने पर भी कोई एतराज़ नहीं है, इनको बेल मिलने पर की अपीलें बहाल करने पर भी कोई एतराज़ नहीं, तो नैब तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर एक बड़ा लूक वार्म किस्म का और बड़ा कमज़ोर किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। लेकिन क्या अदालत इसे हाई कोर्ट के लेवल पे बतौर अपील डिसाइड करेगी या नीचे भेजेगी? टेक्निकली तो पहले भी लोग कहते थे कि इसे नीचे जाना चाहिए था, वापस अदालत को भेज देना चाहिए था, क्योंकि अरशद मलिक साहब की वीडियो आ गई, वो उन्होंने तस्लीम किया, मतलब या उनकी है या तो वो कहते मेरी नहीं है। अदालत ने उन्हें नौकरी से इस बेसिस पे निकाल दिया, तो वो फैसला बरकरार कैसे रह सकता है? फैसला या तो अदालत उसे उड़ा दे या फिर उसका रीट्रायल करवाए एहतसाब अदालत से, यही हो सकता है। अब इसलिए ये पता चलेगा कि अदालत अल अज़ीज़िया के फैसले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। जो सबसे मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा अहमियत उस मामले की है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, वो है इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर अपील, साइफर केस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त। याद रखिए कि इमरान खान साहब का साइफर के केस के अंदर बड़ा सीरियस इशू है और इमरान खान साहब उसको वो चाहते हैं कि उनकी बेल हो इस केस के अंदर। याद रहे कि ट्रायल कोर्ट ने भी, जो स्पेशल कोर्ट है उसने भी बेल मुस्तरद कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बेल मुस्तरद कर दी और रीजनिंग ज़्यादा इसलिए मिल गई, ज़्यादा दे दी क्योंकि इन्होंने साथ केस खारिज करने की दरख्वास्त दी थी, लिहाजा मेरिट भी उसमें डिस्कस हो गया। 18-17 सफ़े है उसके। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बना है वो सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में बना है, 2 जज साहिबान और हैं। वो क्या व्यू लेते हैं आम तौर पर? तो क्योंकि ट्रायल अभी चल रहा है, अभी कन्विक्शन नहीं हुई उनकी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है ट्रायल कोर्ट को कि जी आप 4 हफ्तों के अंदर इसका फैसला मुकम्मल करें। अब ट्रायल अभी पेंडिंग है, क्या इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी? बहुत से जो वकला हैं उनका ख्याल है कि जी बेल हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी इमरान खान साहब को फिजिकल रिमांड पर दे दिया गया है नैब के को, और नैब ने उनका जो रिमांड है 30 दिन का होता है ना, तो पहले अब उनको तकरीबन कुछ हाल में 4 दिन का दिया। नैब ने पहले 10 दिन मांगा था, अब 4 दिन का दिया गया। अब 4 दिन का रिमांड फिजिकल हैंडिंग ओवर हो गई है या नैब उनको अडयाला में रखते हुए ही उनका फिजिकल रिमांड लेगी, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये हफ्ता निहायत अहम है, इसमें आपको टोन सेट होती भी नज़र आएगी। और इमरान खान साहब को जो मामला है, अगर साइफर में उन्हें बेल हो जाती है तो ये बहुत इंडिकेटिव है। फिर तो देखिए ना, बेल अगर होगी और ट्रायल अभी का फैसला भी नहीं हुआ, तो फिर जो नैब वाला मामला है उसके ऊपर इमरान खान के वकला कहेंगे जी कि जैसे ही ये इनका फिजिकल रिमांड वाला सिलसिला ख़त्म होता है उस पर भी जी इमरान खान को बेल दे दें, कर ली जितनी इन्वेस्टिगेशन नैब ने करनी थी। लेकिन ये बातें तब हैं जब हालात नॉर्मल हों। जो इस तरह के गैर मामूली हालात हैं उनमें तो फिर इमरान खान साहब के लिए अभी कोई छुट्टी नहीं है। अब जो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कल वो शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी कि देखिए जी जितने भी लोग गए हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं गया, जो छोड़ गए हैं पीटीआई को। भाई बात यह है, जब पीटीआई के अंदर बहुत से लोग आए अपनी मर्ज़ी से नहीं थे, उनको लाया गया था और जनरल फैज़ हमीद साहब उनको किसी को प्यार से, किसी को गर्दन से पकड़ के जिस तरह से लोगों को बीच में डाला गया और एक जमात के अंदर किया गया। एक ज़माने में परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब बड़े सीखपा थे जब काफ लीग से लोगों को तोड़ तोड़ के पीटीआई के अंदर शामिल किया गया। तो अब पीटीआई से लोगों को जब पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त आया तो कहा गया भाई कहीं और चले जाओ। वो पंछी उड़ते उड़ाते कहाँ गए? लेकिन फैक्ट ये है कि आज उनमें से बहुत से पंछी इधर उधर उड़ गए। कुछ पंछी ऐसे हैं जो रगड़ा खा रहे हैं। फवाद चौधरी रगड़े में हैं,
एक दफ़ा गए, फिर जी एक दफ़ा वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक इकट्ठ में नज़र आए मुंह छुपाते हुए, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा, उन पे इल्ज़ाम लगा कि जी इन्होंने डबल गेम खेल रहे हैं, तो फिर उनको अंदर धर दिया गया और अब वो जेल के अंदर हैं इस वक्त। मैं फिर दोस्त नाराज़ होंगे, मैं कहूँगा जो लोग जेल में हैं अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन ये कहना कि जी वो जी ये लोग अपनी मर्जी से नहीं गए, तो इसका जवाब सादा सही है, वो आए भी अपनी मर्जी से, बहुत से लोग नहीं थे, उनको लाया गया था। तो फिर जो अपनी मर्जी से आए नहीं, अगर आज उनको कोई धक्के दे के या उनको धौंस धांधली के दौर पर कहीं और भिजवा रहा है, तो फिर ऐसा ही है। जब अननेचुरल या ऐसा काम जो कि ऑर्गेनिक नहीं है वो जन्म लेगा, तो फिर उसका नतीजा भी ऐसा ही निकलेगा। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। अभी एक बात जो है ना कि ये मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार में, उनका इक़्तिदार में आना, यानी कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है कि हो ना कि नहीं जी अच्छा जी इंप्रेशन भी दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं। ये सारी दुनिया सिवाय मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग नून तो बेशक कहती रहे ना, या वो ये कहते रहे, लेकिन कोई भी अंधा बहरा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और वो ये बात हर एक को बताएगा। कोई भी अंधा बहरा नहीं है, और वो हर एक को ये बात बताएंगे लोग कि जी आप इस चीज़ को जहन में रखें कि पाकिस्तान में इस वक्त माहौल जो बना हुआ है वो ऐसा है कि वाकई मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ रही है, और उसके लिए रास्ते मामलात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आसान किए हैं और आसान हो रहे हैं। हाँ, वो किस हद तक आसान है कि जी वो जी बहुत बड़ी मेजॉरिटी, और वो तो खैर भूल भाल जाएं, सिंपल मेजॉरिटी की कोई बातें हो रही हैं, उन सिंपल मेजॉरिटी का कोई मैथमेटिक्स समझ आ रहा है। लेकिन क्या वही है जो सोशल मीडिया पर है और यहाँ पर? क्योंकि देखिए इलेक्शन सोशल मीडिया पर लड़के बैठ के नहीं लड़ा जाता। लोगों का निकाला जाना, रूरल बेल्ट्स हैं वहाँ पर लोगों का निकालना, उनको घरों से निकालना, ट्रांसपोर्ट फराहम करना, वोट डलवाना, पोलिंग का अमला अपना रखना, यानी जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, फिर इलेक्शन डे की आप सबको पता है बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ना वो मैन पावर है, ना वो स्ट्रेंथ है, ना वो पैसा है जो कि किसी भी जमात के लिए होता है। लेकिन पॉपुलैरिटी का जो सेंटिमेंट है वो नज़र आता है कि अभी भी जमात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसका फैसला सिर्फ इंतखाबात करेंगे। क्या इमरान खान, अब ये सवाल इमरान खान से भी है, लेकिन इमरान खान किससे साहब के जो इर्द गिर्द जो उनसे बहुत लाड प्यार करने वाले लोग थे, बाय द वे सिस्टम में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, इमरान खान एक चीज़ समझ नहीं रहे कि सियासतदान को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है और एक ऐसी पोजीशन पे जाना पड़ता है जहां वो सोचे कि यार मैंने कैसे अपनी पोजीशन को रिकनसाइल करना है, थोड़ा पीछे हटना है, थोड़े मामलात बेहतर करने हैं ताकि मैं सिस्टम में बाउंस बैक करूं। इमरान खान साहब अभी तक ये नहीं, या सोच नहीं पा रहे, या वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर मैं पीछे हट गया तो फिर मुझे और दबा दिया जाएगा, लिहाजा वो मैसेज भी यही भेज रहे हैं। अभी देखिए ये शेर अफजल मरवत साहब, इवन शोएब शाहीन साहब मोहतरम है, काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये जलसों में भी चले जाएं, ये आवाज़ें भी लगा लें, ये सब कुछ कर लें, और कुछ जो हमदर्द बैठे हुए हैं सहाफ़ी हजरात, वो जितना मर्ज़ी बड़ा एक पूरा नैरेटिव बना लें। फैक्ट ऑफ द मैटर तो ये है कि इलेक्शन वो है जो ज़मीन पर लड़ा जाना है, उसके लिए मशीनरी रिक्वायरमेंट है, साजगार माहौल रिक्वायर्ड है, एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर रिक्वायर्ड है कि काबिल कबूल कोई है या नहीं, तो वो काबिल कबूल इमरान खान को खुद बनाना पड़ेगा। भाई 2018 में से पहले भी तो अपनी मार्केटिंग की थी ना, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठे थे, उन्हीं से फ़ायदे ले लेके तो इंतखाबात के अंदर फिर जो भी मैनिपुलेशन करके आपने हुकूमत बनाई, फिर उनकी मदद से हुकूमत चलाई भी। तो जब इतना कुछ उनकी मदद से किया, तो आज आप इतने इनकलाबी तो ना हो गए ना, तो फिर आज भी आप सोचें, आपने करनी तो पावर पॉलिटिक्स ही है, तो फिर सोचें। ना ही मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हैं, ना ही पीपल्स पार्टी की आदत इनकलाबी है, हर कोई पावर पॉलिटिक्स कर रहा है। आपने भी पावर पॉलिटिक्स की, आप भी दोबारा सोचें कि आपने इक़्तिदार के अंदर कैसे आना है, या सिर्फ अपने वोटर को और सपोर्टर को खजल ही करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये क्रूड रियलिटी है। और जो अली नवाज अवान के साथ हुआ, मैं अब ज़रा उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए कहना बड़ा आसान होता है, अली नवाज अवान ने कहा जी कि मैं नहीं आऊँगा, और अगर मेरा कोई इंटरव्यू, देखिए ना उनका इंटरव्यू हुआ, ना उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन वन फाइन डे वो आ गए। अब वो भी फैमिली वाले बंदे हैं, इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, इतना देर गायब रहे, इतना देर वो उधर रहे, लेकिन लग तो ये रहा था कि वो जब आएंगे तो वो बहुत रेजिस्टेंस दिखाएंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वो नमूदार हुए, पहले पकड़े गए और फिर नमूदार हुए, और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर नजर आए। इसका मतलब ये है कि फिर उनको कोई रियलिटी चेक्स मिल गए, उनको बता दिया गया कि भाई आपकी सियासत अब और नहीं ऐसे चल सकती, अगर आपने करनी है तो फिर ये जमात है या कोई और जमात है जहाँ आप ज्वाइन करना चाहें।
या शायद उन्हें यह ऑप्शन भी नहीं दी गई होगी और कहा गया होगा कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ही जाएं, क्योंकि बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ के अंदर थे, कुछ लोग थे ऐसे थे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बस एक एक फंक्शन में आए, फवाद चौधरी साहब या अली जैदी साहब की तरह, और फिर बाद में कहीं गायब हो गए। लेकिन उनको ये पता है कि अगर वो खुल्लम खुल्ला इमरान खान की हिमायत करेंगे तो फिर सिस्टम उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बातें बहुत से लोग मेरे हैं ऐसे दोस्त जो कि गुस्सा करते हैं, जो कहते हैं जी आप दिलेरी दिखाते हैं, आप देखिए, मैं बहुत एहतराम के साथ अपने उन दोस्तों को कहूँगा, मैं प्रोपेगेंडिस्ट नहीं हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम रिपोर्ट करना है। हाँ, मैं ये बात आपको बताता हूँ कि भाई, और ये बात मैं जब तक आप इसको मानेंगे नहीं मैं बताता रहूँगा, क्योंकि ये बात उसूली है और इसको जहन में रखें। अगर आप आज के हालात के ऊपर रोना रो रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के दोस्त के हाय मारे गए जी, बड़ा जुल्म कर दिया, तो फिर पहले माने कि आपने लोगों के साथ जुल्म किया था। पहले आप ये माने कि आपने किसी एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को साजिशों के ज़रिए, जजों को मिला के, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से उसको निकाला था। पहले ये माने। जब तक ये नहीं मानेंगे तो फिर आज भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आज जितने जमहूरिये बने हुए हैं ना और कहते हैं जी ओ कमाल हो गया जी, बड़ा ज़्यादती कर दी, पॉपुलर लीडर। ओ भाई, जिसको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म था उसको जब निकाला तो वो भी बड़ा पॉपुलर लीडर था, लेकिन आपने निकाल बाहर किया। तो फिर अब समझे ना, फिर यू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो फिर आप एक्सेप्ट करें कि हमने भी झक मारी थी। ठीक है, जब आप ये मान लेंगे तो मेरे जैसे तो मौजूद हैं आम से लोग जो कहेंगे हाँ जी इन्होंने माना है कि पहले इन्होंने गलत किया था, आज जो इनके साथ हो रहा है वो भी गलत है, तो ज़रा इनकी सिस्टम इनको एक्सेप्ट करे या सिस्टम इनको जगह दे। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, बाकी सारों ने वो काम नहीं किए जो कि इमरान खान साहब ने अपने खाते में डाल लिए हैं। बाकी सारों ने डर्टी हैरी, मीर जाफ़र, मीर सादिक, फिर जी ये कर दो वो कर दो, और सोशल मीडिया पर जी तड़ियाँ लगाना, ओए फ़लाने डर्टी हैरी, तो ओए फ़लाने, ये काम इमरान खान साहब की जो करीब करीब लोग थे उन्होंने किए हैं। ये PMLN के लोगों ने इस तरह तड़ियाँ नहीं दी या इस तरह नहीं किए। नाम ज़रूर लिए हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब का लिया, बाजवा साहब का लिया, सब कुछ लिया, लेकिन ये हरकतें नहीं की। ये डिस्टिंक्शन है, और ना ही 9 मई वाला जो तुरा आपने अपने गले में डाल लिया है। तो फिर गुस्सा करें जो मर्जी करें, बट ये फैक्ट है, ये क्रूड रियलिटी है, लिहाजा मैं आपको ब्लंट तरीके से आज बता रहा हूँ, और मैं पहले भी बताता रहा हूँ, मैं आइंदा भी बताता रहूँगा। ये व्लॉग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। शुक्रिया।